फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल एनिमे एक्सप्लेन्ड हिंदी पर, जहां आपको मिलेंगी मज़ेदार, रोमांचक और जादुई कहानियां। तो चलिए आज की नई कहानी शुरू करते हैं। प्यारा भूतिया दोस्त। गहरे जंगल के किनारे एक पुराना मगर सुंदर महल खड़ा था। यह महल ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा था और इसकी मिट्टी से बनी दीवारों पर बेलें लटक रही थीं। लोग कहते थे कि वहाँ एक भूत रहता है, लेकिन यह कोई डरावना भूत नहीं था। यह था प्यारा और नटखट कैस्पर। वह छोटा, सफ़ेद और गोल मटोल सा था। उसकी चमचमाती आंखें और मासूम चेहरा किसी को भी डरा नहीं सकती थी, मगर फिर भी लोग उसे देखते ही डर जाते थे और भाग जाते थे। कैस्पर बहुत अकेला था। वह चाहता था कि कोई उसके साथ खेले, बात करे, हंसे, लेकिन कोई भी महल के आसपास आने की हिम्मत नहीं करता था। उसने कई बार कोशिश की गांव वालों से दोस्ती करने की, लेकिन जैसे ही वह उनके पास आता वे डरकर भाग जाते। मैं सच में डरावना हूँ क्या? कैस्पर ने खुद से पूछा। फिर एक दिन कैस्पर की दुनिया बदल गई। महल के पास एक 6 साल की नन्ही बच्ची खेलने आई। उसका नाम था नीला। उसके छोटे बालों की पोनीटेल हवा में उड़ रही थी और उसकी नीली फ्रॉक सूरज की रोशनी में चमक रही थी। नीला महल के पास पुराने झूले पर बैठने गई और झूला हिलने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि झूला अपने आप हिल रहा है। नीला ने इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। ये झूला अपने आप कैसे हिल सकता है? तभी एक नर्म सी आवाज़ आई, डरो मत, मैं बस दोस्त बनाना चाहता हूँ। नीला चौंक गई। उसकी आंखें बड़ी सी हो गई। कौन बोल रहा है? आहिस्ता आहिस्ता हवा में एक सफ़ेद गोल मटोल आकृति बनने लगी। 2 बड़ी बड़ी चमकती आंखें दिखीं और फिर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आया। मैं हूँ कैस्पर। मैं इस महल में अकेला रहता हूँ। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? नीला का डर धीरे धीरे कम होने लगा। उसने देखा कि कैस्पर मज़ेदार और शरारती था, लेकिन बिल्कुल डरावना नहीं था। तुम सच में एक भूत हो? नीला ने पूछा। कैस्पर ने हवा में एक मज़ेदार सा डांस किया और फिर दीवार के आर पार चला गया। वाह, कितना कमाल का जादू है तुम्हारे पास, नीला ताली बजाते हुए बोली। अब कैस्पर और नीला हर दिन साथ खेलते। वे छुपा छुपी खेलते, महल के रहस्यमयी दरवाज़ों को खोलते और रंग बिरंगी जुगनुओं के साथ नाचते। नीला ने महसूस किया कि कैस्पर बहुत प्यारा और अकेला था। कैस्पर, अब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। कैस्पर की आंखें खुशी से चमक उठीं। एक दिन कुछ गांव वाले महल में आए। वे भूत भगाने वाले थे। यह भूत हमें तंग करेगा, इसे भगाना होगा। नीला डर गई। कैस्पर, अब क्या करें? कैस्पर ने एक मज़ेदार तरकीब सोची। जैसे ही गांव वाले अंदर आए, कैस्पर ने हवा में तैरते हुए उन्हें डराया और फिर तुरंत जोर से हंस पड़ा। गांव वाले हैरान रह गए। एक हंसता हुआ भूत। नीला ने आगे बढ़कर कहा, कैस्पर डरावना नहीं है, वह सिर्फ दोस्त बनाना चाहता है। गांव वालों ने देखा कि कैस्पर सच में बहुत मासूम और दोस्ताना था। अब कैस्पर पूरे गांव का सबसे प्यारा दोस्त बन गया था। बच्चे उससे खेलने आते थे और गांव वाले उसे देखकर हंसते थे। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कभी कभी जो चीज़ें हमें डरावनी लगती हैं, असल में वो बहुत ही खास होती हैं। अब कैस्पर अकेला तो नहीं था, उसे अपनी प्यारी दोस्त नीला और पूरा गांव मिल गया था। क्या अगली बार नीला और कैस्पर फिर से जादुई सफ़र करेंगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।